गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 25 में जो टॉपिक था वो था मिड वैल्यू सीरीज का। सारे बच्चों को पता है कि अगर मिड वैल्यू सीरीज दी गई होती है हमें क्वेश्चन में तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसने क्या करके दी है, हमें मिड वैल्यू दे के दी है। और जब मिड वैल्यू दे के दी होती है तो सारे बच्चों को पता है कि ये क्वेश्चन किसके जैसा हो जाता है, डिस्क्रीट के जैसा हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व कर देंगे हम। चाहे डायरेक्ट मेथड से करो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, चाहे तो आप किससे करो, शॉर्टकट से करो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और चाहे तो स्टेप डेविएशन से करो ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये सब कुछ करने के बाद आप एक बार चाहे तो ये मिड वैल्यू का टेक्स्ट पढ़ लो जो कि मैंने कल नहीं पढ़ाया था आपको, और इसमें ऐसा कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। मतलब जो थियरी थी इसकी मेजरली वो मैं आपको करा चुका हूं। अब जो थियरी आएगी इन सीरीज के बाद, ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है मीन इन स्पेशल सीरीज, इनमें ऐसा कोई खास थियरी नहीं है। इसके बाद अभी मैं आपको मीन की प्रॉपर्टी कराऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो उनमें थोड़ी बहुत थियरी रहने वाली है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, शायद कराई कराई भी ना हो आपको, क्योंकि ये करा चुके हैं आपको तो वो कराई भी नहीं होगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा, ठीक है ना। उसकी थियरी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहती है इंपॉर्टेंट, तो वो हम करके चलेंगे। उसके पहले बस ये देख लेते हैं मिड वैल्यू सीरीज। when mid value are given in the question of continuous series instead of class के बजाय अगर वो क्या दे दे डायरेक्टली आपको मिड वैल्यू दे दे, then the same method will be used to calculate the arithmetic mean as is used in a discrete series। जैसे कि हम किस में करते हैं, डिस्क्रीट में करते हैं, वैसे ही हमें सेम मेथड यूज करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों इंक्लूसिव सीरीज। क्या है नमन भैया, ये क्या होता है इंक्लूसिव सीरीज? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इंक्लूसिव सीरीज, और आपको इसको समझना भी चाहिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी दो क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एक्सक्लूसिव पढ़ा है। एक्सक्लूसिव की खास बात होती है, कल भी बताई थी आपको, कोई रिपीट करेगा? जो पहली क्लास होती है उसकी जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट होती है, और ये कार्यक्रम पूरी सीरीज में ऐसे ही चलता है। समझ में आ रही है बात? वो होती है एक्सक्लूसिव। कौन सी होती है? एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। कौन सी होती है? इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि सामने क्वेश्चन लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट होती है वो सेकंड वाले की किसके इक्वल नहीं होती है, लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती है, वो अलग होती है, डिफरेंस होता है। हालांकि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। किसमें? जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम अर्थमेटिक मीन क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अपने को क्या निकालना होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू निकालनी होती है। क्या यूज करके? पिद्दी। अरे भूल गए क्या पिद्दी को? पिद्दी को यूज करके L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो कोई फर्क ही नहीं आता। जब उसमें कोई फर्क नहीं आता तो कन्वर्जन करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। नमन भैया फिर भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कीजिएगा? बहुत सिंपल है। आता है किसी को कन्वर्ट करना? हाँ जी बताए। ये गुड़िया कह रही है यहाँ पे बच्ची कि L1 में तो क्या कीजिएगा आप, माइनस कीजिएगा 0.5, और L2 में क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा 0.5। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमेशा 0.5 ही एड ऑन होगा और लेस होगा? हाँ जी। मिड वैल्यू का नो बेटा नो, यहाँ पे मिड वैल्यू अगर हम निकालेंगे, लेट सपोज क्लास इंटरवल का, नो बेटा नो, क्लास इंटरवल का हाफ भी नहीं होगा। क्लास इंटरवल यहाँ पे देखो कितना चल रहा है, यहाँ पे तो ऐसे इधर 9 का डिफरेंस चल रहा है, कितने का चल रहा है, और 9 का हाफ करोगे तो 4.5 हो गया। यस और नो? तो 4.5 आप प्लस माइनस कीजिएगा, जबकि दीदी तो बोला कितना, 0.5। वो सही भी बोल रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या हमेशा इतना ही करेंगे आप? नहीं।
सुनो आप बच्चे, चलो क्या मैं क्या है बच्चे यही गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, और शायद बच्चों की मतलब मिस्टेक भी नहीं है, उनको बताया ही ऐसे जाता है कि अपने को 0.5 क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और 0.5 माइनस करना होता है। L1 में से माइनस 0.5 और L1 में से प्लस। माइनस करना होता है, प्लस करना होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। लेकिन जब बच्चे ये बोलते हैं ना कि 0.5 करना होता है, और मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, 0.5 ही क्यों कर रहे हैं, तो आज तक मैंने भी इतने बैच पढ़ाए हैं, लगभग 9 बैच में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। मुझे भी किसी बैच के बच्चों ने जवाब नहीं दिया। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि वो ये चैप्टर को पहले कवर कर लेते हैं, हम लोग क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ा स्लो स्लो रहती है, तो हम बाद में करते हैं। तो मैं भी हर बार बच्चों से पूछता हूँ कि बताएं आप ये 0.5 ही क्यों, बस उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, मैं वापस से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास जवाब है? दैट्स द राइट आंसर। जो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा 0.5 ही आएगा। देखो अभी एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोले आप पहली बार। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा दिख रहा होगा आपको, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे है, थोड़ा इसे कायदे में लेके आओ इसे। मैंने बताया था ना, ये थोड़ी ज्यादा बिगड़ी हुई औलाद है। थोड़ा इसको एक चाटा इसको एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली अरेंज करो। तुम थोड़ा पीछे से देखना इसको, ये बच्चा उल्टा है, इसको सही करना है, ठीक है ना। 0 to 9 इसको अरेंज करो, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, रुको अभी दीदी, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। जब आप इसे प्रॉपरली ऐसे लेके आओगे, थोड़ा तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। भैया ऐसा क्यों करा रहे हो, अरे बेटा मर्जी आपकी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा थोड़ा समझोगे तो वो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो जो एक टाइप से लेफ्ट टू राइट चीजें होती है वो जल्दी समझता है, उल्टी चलती है ना, मतलब असेंडिंग में चलती है तो समझता है, डिसेंडिंग में थोड़ा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से। अब यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब मान लिया, लेट सपोज बच्चों, ये हस्बैंड है, क्लास इंटरवल, और सारे बच्चे समझ गए ये वाइफ है। अब बच्चे हस्बैंड को तो उठा के उधर से इधर लेके आएंगे, वाइफ को, उनकी जो रेस्पेक्टिव वाइफ है उनको वहीं छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, किसी के साथ किसी को चिपका दोगे आप, ठीक है ना, तो बाद में दिक्कत होगी। तो जैसे हस्बैंड को हिलाओगे ना उधर से, तो किसको भी उधर साथ में किसको भी लेके आने का, वाइफ को भी लेके आने का। मतलब क्या ना क्या चाहते हो? हाँ, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसको भी साथ में ही लेके आना वैसे, ठीक है ना। अदरवाइज क्या कर दोगे आप, मिस्टेक कर दोगे। तो करते हैं बच्चों, चलो इसे। नमन भैया आप तो मुद्दे की बात से भटक गए, जो हमारा मेन टॉपिक था उसको तो आपने छोड़ दिया। नहीं बच्चों, मेरे जहन में है वो टॉपिक, मैं उसी को तो समझाना चाहता हूँ आपको, उसी को समझाने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 to 9 और 10 to 19 ऐसे है ना। चलो फिर क्या है, 20 to 29 और फिर 30 to 39, देन क्या है, 40 to 49 और 50 to 15। आई थिंक यहीं तक है ना। अच्छा चलो, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, 1 3 8 10 15 3 लिख दूं? तो फिर कैसे लिखिएगा आप? 3 15 10, 3 15 10 8 3 1। अब देखो, अभी तो इसको एक चाटा लगा इस बच्चे को, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालनी होती है, बोलो ना, अपने को क्या निकालनी होती है? मिड वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं पहले, जिसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं सिखा रहा हूं आपको कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। ध्यान से सुनो। अभी वैष्णवी ने और अग्रिमा ने आपस में कुछ तो डिस्कशन करके बोला कि ये ऐसे होता है, ठीक है ना। और आपने बिल्कुल सही बोला कि देखो, जो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट होती है और जो सेकंड वाले की क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, उनमें देखो बेटा गैप कितना है, 9 का गैप है। अरे देवा कैसी बात करते हो, एक का गैप है, कितने का गैप है, एक का गैप है, एक का हाफ करो,
0.5। अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है उनमें डिफरेंस एक का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0.5 हमें प्लस करना होता है और माइनस करना होता है। अभी अगर ये गैप थोड़ा ज्यादा हो जाए ना तो तुम तो बोलोगे 0.5 प्लस करने का, 0.5 माइनस करने का, गड़बड़ हो जाएगी रे। ठीक है ना। तो पता नहीं तुम तो कोई सी तो उसे तीसरी सीरीज बना दोगे। दो सीरीज होती है, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव, तुम तीसरी का जन्म कर दोगे। ठीक है ना। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जिनमें एक से ज्यादा का गैप है। खैर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, वो तो समझ के चलना चाहिए आपको। चलो बच्चों, तो अगर मेरे को कन्वर्ट करूं, अगर करना पड़े मेरे को, तो मैं कैसे करूंगा? तो जो पहले वाले की अपर लिमिट दूसरे वाले की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसका हाफ कीजिएगा, और उसको सब में क्या कीजिएगा, इधर तो माइनस कीजिएगा, किधर लोअर लिमिट में तो माइनस कीजिएगा वो जो भी आया है, और आगे अपर लिमिट में क्या कीजिएगा, एड ऑन कीजिएगा। कर सकते हो? चलो करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा, जीरो में से माइनस करेंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा, माइनस के 0.5, और ये इधर कितने तक होएगा, 9.5। से और नो, ये 9.5 और ये कितना हो जाएगा, 19.5। से और नो, ये 19.5, ये 29.5, ये 29.5, 39.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 39.5, 49.5, और 49.5 से 59.5। ये जो इंक्लूसिव थी ना, इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सक्लूसिव में। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मीन कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी मैं क्यों करके दिखा रहा हूं आपको, जस्ट सिखाने के लिए कि अगर इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना पड़ जाए किसमें, एक्सक्लूसिव में, तो ऐसे करते हैं। ये कहां पे काम में आएगी, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको करा रहा हूँ, ये तब में काम में आएगी। बिकॉज मीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमन भैया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या कैसी बातें कर रहे हो, क्यों? कभी तो कह रहे हो कि मैं सिखा रहा हूँ कि कन्वर्ट करना कैसे होता है, कभी कह रहे हो कि ये कन्वर्ट करना नहीं होता है। क्यों नहीं कन्वर्ट करना, तो हम तो करेंगे, कर लो ना फिर तुम। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ये देखो, इधर वाली क्लास इंटरवल देखो जो इंक्लूसिव में है, और जो हमने कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव में निकाला। अपने को अल्टीमेटली मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्स पिद्दी यूज करके एक्स निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है, किसी से भी निकाल लो, दोनों से सेम आएगी। तो मैं क्यों करूँ फिर कन्वर्ट, मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं करके दिखाता हूँ इधर रे, देखो ना इधर, इसका कितना आएगा, कितना आएगा, और उसका गैप कितना है, उसके बीच का गैप कितना है, कैसे निकाला आपने बताओ। हाँ जी, आप क्या करते हैं, गैप कैसे निकालते हैं, बोलो ना। माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिद्दी लगा के। वेरी गुड। अरे बोलो ना यार, तुम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। L1 प्लस L2 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इधर कीजिएगा 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4.5। उधर कीजिएगा L1 प्लस L2 अपॉन 2, माइनस के 0.5, से यस और नो, प्लस L2 कितना 9.5 डिवाइडेड बाय 2। 9.5 तो प्लस का है, और माइनस के 0.5 किसका है, मतलब वो तो माइनस का ही है, मैंने बोल ही दिया माइनस का है। तो 9.5 में से 0.5 लेस हो जाएंगे, तो कितना बनेगा ऊपर में, 9 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 4.5। यस और नो, सब में वो ऐसे ही होगा, करके देख लो चाहे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं, मैंने निकालना तो सिखा दिया आपको कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब मीन हमें निकालना होता है तो मीन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे निकाल लो चाहे ना निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तो ये कहूंगा मत निकालो, अदरवाइज टाइम ही लगा रहे हो आप इसमें। ठीक है ना। जहां पे निकालने की जरूरत होगी तो वहां पे बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा। बस, अब यहाँ पे एक्स निकाल लो। हाँ जी, देखना यही आएगा क्या? बस, आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया।
हमारे काम में कौन आएगा? हमारे काम का है ये फ्रीक्वेंसी और ये मिड वैल्यू। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। नहीं। ट्वेंटी 23.5 इज द राइट आंसर। ट्वेंटी 23.5 आ गया।
4 पॉइंट समथिंग 23 पॉइंट। वैसे तो एग्जैक्ट आ रहा होगा मेरे ख्याल, लेकिन तुम कहीं पे मेरे ख्याल ऐसा वैसे मिस्टेक कर देते एक दो नंबर की। तुम्हारा कितना आ रहा है? बस तो वही फर्क है। नलायको दुकान पे बैठ के कस्टमर का बिल कम बनाते हो क्या भाई तुम? ऐसे तो दुकान लुटा दोगे, कम कम बिल बना रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्ट। और बच्चों थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, थोड़ा सीरियसली होके पढ़ना ही। यहाँ तो काम में आएगा ही। 12th के बाद 3 साल काम में आएगा ही। ठीक है ना? और उस टाइम पे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, स्टैट्स एज इट इज आती है, एज इट इज स्टैट्स। ठीक है ना? ना तो उस टाइम पे कोई पढ़ता और ना ही कोई पढ़ाता। बस फिर एग्जाम में आती है तो एग्जाम में करनी होती है। तो तुम्हारे फंडामेंटल्स इधर स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो उधर तब जाके दिक्कत नहीं आएगी। मतलब समझना, आज के 2 साल बाद, ठीक है ना, वापस से रिपीट होगी। तो इसलिए अच्छे से समझ के चलना, कोई भी चैप्टर है यहाँ पे, मतलब जैसे मीन तो चल ही रहा है, मीडियन मोड, उसके बाद आगे। और अगर तेरे को कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसमें भी काम में आएगी। ठीक है ना? क्या? नहीं, अगर किसी भी देख, क्या होता है कि जिस कोर्स में तू जाने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना, जहां तक मेरे को समझ में तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे प्राइवेट कोचिंग रहती है। जैसे तुम अभी आ रहे हो हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो लोग तो पढ़ाएंगे, वो लोग तो पढ़ाएंगे। लेकिन जिस भी तुम कॉलेज में जाओगे, भले ही प्राइवेट कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाके कौन पढ़ा रहा है और कौन पढ़ रहा है ना, सब अपने आप करना होता है। ठीक है ना? वो हल्का हल्का सा आपको बता देंगे, ऐसे ऐसे ये करो, ये करो, वो करो, करने का अपने आप ही है। ठीक है ना? अगर कॉलेज में जाओगे तो, लेकिन काम में आएगी सबके, चाहे भले ही तुम प्रोफेशनल कोर्स में जाओ, चाहे भले ही तुम कॉलेज में जाओ, काम में वापस से रिपीट आएगी। एज इट इज माइक्रो रिपीट होती है, एज इट इज ये स्टैट्स रिपीट होती है। मैक्रो थोड़ा बाद में मतलब जो 12th में पढ़ते हो वो बाद में जाके रिपीट होती है। ठीक है ना? ये, हाँ जी, सीयूईटी में बिल्कुल आता है। हाँ, 11th का आता है। हाँ, स्टैट्स वो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं ना आपने, कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, किस स्ट्रीम में आप एडमिशन ले रहे हैं, है ना? तो अब जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग कॉलेजेस की, कि आपके पास मैथ्स होनी ही चाहिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए बच्चे तरसते हैं, खासकर डीयू में अगर एडमिशन मिल जाए तो। अब बच्चे को बाद में जाके पता पड़ता है कि हो, मेरे को तो इकोनॉमिक ऑनर्स में क्या लेना था, एडमिशन लेना था, और मेरे पास तो मैथ्स ही नहीं थी, तो मैं तो ले ही नहीं सकता हूँ। दैट्स वाई। ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे तुम्हारे पास तो अभी दो ऑप्शन होते हैं, कि तुम कॉमर्स की मैथ्स ले सकते हो या स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो। हमारे टाइम में ऑप्शन भी नहीं था ऐसे कॉमर्स वाली मैथ का। तो हमारे को तो बस वो स्टैंडर्ड वाली मैथ ही थी जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, अप्लाइड वो तुम्हारे लिए अभी की इन्होंने, वरना पहले जो बच्चे लेते थे, जो 3 साल पहले बच्चे पढ़ते थे आपके स्कूल में, तो उनको भी स्टैंडर्ड मैथ ही पढ़ने मिलती थी। जो बच्चे इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज के बच्चों को भी मैथ मिलती थी। देते नहीं है यहाँ के स्कूल वाले, लेकिन एक बच्ची थी हमारे यहाँ पे, अगर आप जानते हो तो, रिद्धि अग्रवाल, काफी सुपर सीनियर रही है, बहुत अच्छी बच्ची थी वो, रिद्धि अग्रवाल। ह्यूमैनिटीज में थी, उसके पास मैथमेटिक्स था। हाँ, चलो आगे चल सकते हैं क्या? हाँ जी, आगे चल सकते हैं क्या? आगे क्या भैया, बैक गियर मारो, इधर ये समझाओ इंक्लूसिव क्या होता है। अरे बेटा ऐसे डराओ मत, हम तो वैसे डर जाते। इधर देख लो, इंक्लूसिव सीरीज, व्हेन द डेटा इज गिवन इन इंक्लूसिव सीरीज देन इट इज नॉट नेसेसरी। हम मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन कह रहे जरूरी नहीं है टू एडजस्ट द क्लासेस
क्लास को एडजस्ट करना जरूरी नहीं है फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन। किसको कैलकुलेट करने के लिए? एज द मिड वैल्यू रिमेन्स द सेम वेदर द एडजस्टमेंट इज मेड और नॉट, क्योंकि मिड वैल्यू सेम ही रहने वाली है चाहे आप एडजस्टमेंट करो या ना करो। सो इंक्लूसिव सीरीज नीड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। नोट इन द केस ऑफ मीडियन एंड मोड, लेकिन जब अपन लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में क्या निकालेंगे, 9th चैप्टर में मीडियन और मोड निकालेंगे, द इंक्लूसिव सीरीज हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो वहां पे अपने को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां पे रिक्वायरमेंट रहती है। सिखा मैंने आज ही दिया आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों ओपन एंडेड सीरीज। बहुत सिंपल, बहुत आसान होती है, कुछ नहीं है। ओपन एंडेड के भी सारे बच्चों को पता है, दो बच्चे होते हैं, एक इक्वल और एक अनइक्वल। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, इक्वल वाला करेंगे। तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब जो किनारे वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। क्या होते हैं? पूरे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं है ना? लेकिन शुरुआत में क्या बोला, बिलो 75। तो जो सबसे शुरुआती एक्सट्रीम पॉइंट है ना, वो मिसिंग है। अब उधर चले जाओ, उधर वाले एक्सट्रीम पे चले जाओ, उधर वाले किनारे पे चले जाओ, 45 एंड ओवर बोल दिया उसने, 45 एंड अबव बोल दिया, वो मिसिंग है। तो क्या हम, और बीच में देखोगे तो आप इक्वल है, इसमें जो गैप चल रहा है वो इक्वल चल रहा है। अरे अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, हम अपने को बता देंगे ना कि कितना कितना आएगा इधर, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। 75 का गैप चल रहा है, इसने बोला बिलो 75, तो समझेगा ना अपने को 0 to 75। अभी 75 का गैप चल रहा है, उधर बोला 450 एंड अबव, तो 525 आ जाएगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन एक्स निकाल के सॉल्व कर देंगे। बोलो ना, करो जल्दी से अभी। कृष्णा हो रहे हैं ना?
हो गया बच्चों? बेटा उससे लग रहे होंगे, तुम डायरेक्ट मेथड से करने लग रहे होंगे। नलायक को स्टेप डेविएशन को भी थोड़ा इज्जत दे लो। स्टेप डेविएशन से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखा स्टेप डेविएशन को इग्नोर करने का नतीजा? हाँ, औकात दिखा दी ना। नहीं, वो भी तो पता चलनी चाहिए ना कि स्टेप डेविएशन की क्या इज्जत है। 6060 196.25। अरे सुनो नलायको, क्वेश्चन नंबर 27, 27 है ना?
हाँ 27, ये होमवर्क में करके लेके आना है, और एक माइक्रो के रजिस्टर लेके आने हैं आपको कल, ठीक है ना? क्या बोला, क्या बोल रहा है? माइक्रो भूल गया, कौन होती है माइक्रो? क्या होगा उसमें, चेक करेंगे रजिस्टर। माइक्रो तो कंप्लीट कर चुके हैं आप। अरे यार, और फिर तो ये भी रह रहे होंगे तुम्हारे। चलो थैंक यू वेरी मच, जितना काम हो रहा है उतना दिखाना कल, ठीक है ना?